का है और ये 17 का है। 2017 से 2024 तक का आंकड़ा आपके सामने है, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक और उसके अलावा करंट अफेयर। अब यहां पे आप देखें एक तरफ से तो सबसे पहले 24, अब 2025 यहां नोट कर लेते हैं। तो 11, 13, 16, 21 पहले सब देखिए सवालों की संख्या ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे 16 से हम 13 में आए, 13 से हम 11 में आए, अब हम वापस से आ गए हैं 2025 में 16 सवाल। और इन 16 में से देखिए 9 सवाल जो हैं वो किसके हैं, आधुनिक भारत के हैं, मॉडर्न इंडिया के हैं। और उससे बाद फिर हम देखें तो फिर हमें देखने को मिलेंगे एंशिएंट से, एंशिएंट से भी इस बार बढ़िया सवाल आए। पॉलिटी की बात करें, देखिए पॉलिटी के सवाल कम हुए हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं हुए कि आप कह दें कि बहुत कम हो गए हैं। ठीक ठाक पॉलिटी के सवाल आए हैं, कोर वाले आए हैं और सवालों की संख्या है 14। पिछली बार 24 में 17 था, 23 में 14, 12, 17, तो हम जो 12, 14, 17 के आसपास ही हैं, इस बार भी 14, बहुत पीछे नहीं गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी की और एनवायरमेंट की, तो ज्योग्राफी में सवालों की संख्या काफी कम हुई है, 13। एनवायरमेंट में अगर हम बात करें तो यहां पे सवाल बढ़े हैं, 12 सवाल हुए हैं एनवायरमेंट में। तो सवाल ओवरऑल अगर हम देखें तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिला लें तो देखिए 26 और 7, पिछली बार कितने सवाल पूछे गए थे, लगभग आपके हो गए 33 सवाल, उसके पहले 30 सवाल, उसके पहले 35 सवाल, उसके पहले आप देखें तो लगभग 29 सवाल। तो 29, 30, 32 यानी कि 1/3 सवाल तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से मिला के ही पूछ ले जाते हैं। और इस बार अगर आप देखें तो 13 और 12 मिला के 25 सवाल, मतलब बहुत कम नहीं हुआ है, 1/4 सवाल अभी भी पूछे गए हैं। अब उसके बाद देखें भारत की अर्थव्यवस्था से, तो पिछली बार 20, 18, 18 फिर 15, तो 24 में 20, 23 में 18, 22 में 18, इस बार भी कम नहीं है, इस बार भी सवालों की संख्या ठीक ठाक है, 20 सवाल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक से जो सवालों की संख्या है वो बढ़ गई है, जैसे कि मैंने बताया था 13 सवाल हो गए हैं साइंस एंड टेक से, पिछली बार 8 थे, उसके पहले 12 थे, 16 थे, 14 थे। तो जो सवाल पिछली बार कम हुआ था, इस बार हम जो ट्रेंड देखते हैं 23, 22, 21, वो उस ट्रेंड के पास पहुंच गया है। फिर उसके बाद अब देखिए खेल से भी सवाल आए थे और कई अदर सेक्शन से भी आए थे, विविध से भी आए थे, आईआर से सवाल आए थे। अगर हम आईआर के सवाल देखें तो आईआर से 6 सवाल आए थे। अगर हम विविध के सवाल देखें तो विविध से, मिसलेनियस से भी 6 सवाल आए थे। तो आईआर करंट अफेयर जो अच्छे से पढ़ रहे थे उनके लिए तो फायदेमंद रहा। अब ये जो अलग अलग सेशन से जितने क्वेश्चन आए जो मैंने आपको बताए हैं, करंट अफेयर के सवाल भी ये सब कहीं ना कहीं से अगर हम हर सब्जेक्ट से टच करते हुए मिल जाएंगे, तो लगभग करंट अफेयर के सवाल भी 16 से ज्यादा ही हैं, वो अलग से नोट कर लें, चाहे यहां पे मैं लिख दूं तो ऐसे में कैलकुलेशन करने में आपको लगेगा कि 100 से ज्यादा हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आईआर, विविध और ये सबको मिला के तो आपके 100 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन संसद से जब हम करंट अफेयर सिर्फ अलग से निकाल के रखें तो 16 से ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि करंट अफेयर का वेटेज बना हुआ है। कोर पोर्शन जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबका वेटेज जो है पिछले ट्रेंड से बहुत अलग नहीं गया है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। वो समझना होगा कि किस फॉर्मेट में सवाल दिखे इस बार ज्यादातर। तो लगभग देखिए अगर हम ऐसे सवाल देखें जहां पे सीधे विकल्प आ गया है और कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधे विकल्प के आधार पर आंसर बताना है, तो ऐसे सवालों की संख्या 18 है। उसके अलावा देखें तो जहां पे 2 कथन आ जाते हैं या 2 स्टेटमेंट आ जाते हैं, ऐसे सवालों की संख्या 15 है। जहां पे 3 स्टेटमेंट आ गए हैं, यानी कि 3 कथन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको विकल्पों पे जाना है और तब उत्तर आपको मिलेगा, तो ऐसे सवालों की संख्या 39 है। अभी यही मामला खत्म नहीं हुआ, अभी 4 पे भी आएंगे, 5 पे भी आएंगे। तो 4 पे इस बार 4 कथन है, तो यहां पे सवालों की संख्या 9 है और 5 कथन है, तो ऐसे में सवालों की संख्या लगभग 4-5 के आसपास है। तो सवाल जो हैं कितने लेंदी हो गए, 3 कथन वाले सीधे सीधे 39 सवाल हो गए, तो समझ में आता है। फिर 4 कथन भी है, 5 भी है, तो आपको समय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि सवालों का पूछने का तरीका कैसा था। और मैंने बोला था कि पिछले साल का जिन्होंने देखा होगा पेपर और उसके पिछले साल का, पिछले 2 सालों से ऐसे सवाल बहुत पूछ रहा है जहां पे एलिमिनेट ही नहीं कर सकते बच्चे। अगर हम देखें 2023 में ऐसे सवालों की संख्या तो 40 से ज्यादा थी,
40-45 सवाल ऐसे थे जहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद जब 2024 का पेपर होता है तो ऐसे सवालों की संख्या घट के 15 हो जाती है, और ये अभी भी बना हुआ है, ये सवाल अभी भी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे शायद हट जाएं या कम हो जाएं, तो कम हुए हैं लेकिन अभी भी बने हुए हैं। तो चलिए वापस से आ जाते हैं कि अब सवाल कैसे थे, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। कुछ सवालों को चलिए देखते हैं। कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे तो आइडिया लगता जाएगा आपको फिर धीरे धीरे कि कैसे सवाल हैं, और हर सवाल पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। अभी Vivo presents Joy of Connection. विस्तृत चर्चा भी करेंगे अभी। तो देखिए, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? इसमें चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। क्या है सही जवाब? दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। तो दांडी मार्च कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? इतिहास जब आप पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया तो सिलेबस में अलग से लिखा है यूपीएससी में, तो उसको आप अलग से पढ़ते हैं। आजादी की लड़ाई के लिए जितनी भी घटनाएं वो आप विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये सवाल आपके लिए, इसीलिए मैंने कहा था हिस्ट्री में आसान बहुत सारे सवाल आपको लगेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, ये सवाल तो यूपीएससी में किसी का गलत नहीं हो सकता। अगर ये सवाल कहीं पे किसी का गलत हो गया तो इसका मतलब है कि फिर मुश्किल है मामला। तो मैंने अभी कहा है मॉडरेट टू टफ है, इसका मतलब नहीं कि सवाल